नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज खान जेड चैनल के खुसूसी पेशकश में आप मेरे साथ देख रहे हैं फास्ट न्यूज़। चंद लम्हों में दुनिया भर के हालात के साथ शहर के अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा निहायती अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा में मुसलमान सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं और इसका गोश्त गुरबा व मसाकिन के अलावा अजीज़ व क़रीब में तक़सीम कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई रियासतों ने ईद की नमाज के इज्तिमात के सिलसिले में खुसूसी हिदायत जारी की है। दिल्ली की जामा मस्जिद में कम तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की है। इस मौके पर कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए ईद उल अज़हा का त्यौहार इंतहाई खुशी और जोश के साथ मना रहे हैं। लोगों ने पहले सुबह ईद की नमाज अदा की और फिर जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी दी। इस ईद उल अज़हा के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईद उल अज़हा मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे के तय एहतराम का इजहार करने और एक जामे माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात, इस दिन से इज्तिमाई हमदर्दी, हम आहंगी और खिदमत के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिले। कोरोना वबा की दूसरी लहर जब अपने शबाब पर थी और चारों तरफ से लोगों के मरने की खबरें आ रही थी, उस वक्त यह खबर भी रोज़ सुनने में आ रही थी कि ऑक्सीजन की किल्लत है और इस मामले में अदालत तक मामला गया था। कई अस्पतालों से यह खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से या सप्लाई बंद होने की वजह से इतने मरीजों की जान चली गई। डॉक्टर हजरात कह रहे थे कि इनके अस्पताल में इतने घंटे की ऑक्सीजन बची है और इनको इतनी ऑक्सीजन दरकार है। मरीजों के रिश्तेदार ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे थे, लेकिन हुकूमत ने राज्यसभा में जवाब दिया कि किसी भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई। कल ऐवान में भी इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन जवाब ऐसा आया कि सब हैरान हो गए। दुनिया ये कह रही थी कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की शदीद किल्लत थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अमवात हुए, लेकिन हद तो तब हो गई जब हुकूमत ने ऐसा मानने से ही इनकार कर दिया कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई। मरकज की मोदी हुकूमत ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब इस ताल्लुक से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मौत की वजह ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसी रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बाला इख्तियार ग्रुप और पार्लिमानी कमेटी के मशवरे पर ऑक्सीजन दस्तियाब करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की प्लांट्स की तस्दीक में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गायों की गैर कानूनी मुंतकिली और इसके ज़ुबाह को रोकने के अहकाम जारी किए हैं और हाईकोर्ट ने गायों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए गौ रक्षक का ताउन हासिल करने की पुलिस को हिदायत दी। गौ ज्ञान फाउंडेशन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस लक्ष्मण ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर एडवोकेट नरसिम्हा राव ने अदालत को बताया कि बकरीद के नाम पर और आम दिनों में हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मुकामात पर गायों को ज़ुबाह किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी तादाद में गायों को गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा कि गौ रक्षक को गाड़ियों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की इजाज़त दी जाए। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने हुकूमत को घेरने के लिए जारहाना हिकमत अमली बनाई है। कांग्रेस जहां इस मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफा का मुतालबा कर रही है, वहीं इस मामले की जांच मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से कराने पर जोर दे रही है। कांग्रेस अब अपने मुतालबों को लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की राजधानियों में सहाफ़ियों से खिताब करेगी और हुकूमत पर दबाव बनाएगी। कल दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस के कारकुनान ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और इस मुबैना जासूसी मामले की जाँच का मुतालबा किया। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने कर्नाटक में कांग्रेस की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत को गिराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और ये जमहूरियत का क़त्ल है।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कल मेदांता अस्पताल पहुंचकर पार्टी के कदावर लीडर रामपुर के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान की इयादत की। आजम खान की तबीयत खराब होने पर इन्हें सीतापुर जेल से पीर को लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में हिस्सा लेने के लिए गए सदर आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधे मेदांता अस्पताल गए और अस्पताल में दाखिल आजम खान की इयादत की। इनके साथ कौमी सेक्रेटरी राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने मोहम्मद आजम खान के साथ संगीन नाइंसाफी की है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। अखिलेश यादव ने कहा, हमें अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा, हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के जवाब में एक बार फिर नौजवानों को दहशतगर्द बनने से बचा लिया। पुलिस ने तकरीबन 14 नौजवानों को दहशतगर्द बनने से रोक लिया और इन्हें समझाकर उनके वालिदैन के पास वापस भेज दिया। ये मामला जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मंगल के रोज एक प्रोग्राम में गुमराह नौजवानों को समझाया गया। ये नौजवान भटक कर दहशतगर्द बनने के रास्ते पर चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक 18 और 22 साल की उम्र के दरमियान कुल 14 लड़के थे। हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमा और आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल आर्मी बनाने का ऐलान रियासती असेंबली में किया। उन्होंने कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल आर्मी में फिलहाल 1000 अफराद पर मुश्तमिल फोर्स की तकर्री की जाएगी। ये अफराद नशेबी आसाम के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में घर घर जाएंगे, इन्हें आबादी कंट्रोल में रखने के हवाले से बेदार करेंगे और मानाए हमल अशिया तकसीम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पर कई महीनों से जारी किसान तहरीक के दौरान अब तक कई किसानों की मौत वाक़ई हो चुकी है और सैकड़ों की तादाद में किसान बीमार भी हुए हैं, लेकिन इस ताल्लुक से मरकजी मोदी हुकूमत के पास कोई तफसील मौजूद नहीं है। काबिल जिक्र है कि मरकजी मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक तहरीरी जवाब में यहाँ तक कह दिया कि मुजाहरा के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, इनके अहले खाना को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट हिंदी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ 18 में शाया हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने शेयर किया है और मरकजी मोदी हुकूमत के जवाब को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। फास्ट न्यूज़ की अहम खबरों के बाद मुझे इजाज़त दें। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।